नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो व्यू पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जनजातियों के वैवाहिक व्यवस्था, उनमें कौन कौन सी वैवाहिक व्यवस्था पाई जाती है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जनजातियों में जीवन साथी चुनने का सबसे पवित्र जो तरीका है वह है क्रय विवाह, जिसमें वधू मूल दिया जाता है, यानी कि लड़की के माता पिता को लड़की के लिए मूल्य दिया जाता है वर पक्ष से। लेकिन वधू मूल्य इतना अधिक होने के कारण इनमें और भी विवाह के तरीके पाए जाते हैं, और इस प्रकार जनजातियों में जीवन साथी चुनने के निम्न तरीके हैं जो कि हम लोग आगे जानेंगे। इसमें है सबसे पहला क्रय विवाह। तो क्रय विवाह क्या है? जनजातीय समूहों में जीवन साथी प्राप्त करने का एक यह ढंग है जिसके अनुसार यह जनजातियों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण विवाह है। यह लगभग सभी जनजातियों में पाया जाता है, विशेषकर संथाल, हो, ओरांव, खड़िया, गोंड, नागा, भील, कुकी जनजातियों में ये सब प्रथाएं विद्यमान हैं। अगला है सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है कि लड़के को वधू मूल्य चुकाना होता है। अगर लड़की के पास कन्या मूल्य देने के लिए ना हो तो वो लड़की के माता पिता का सेवा तब तक करता है जब तक कि वह सेवा कन्या मूल्य के बराबर ना हो जाए। तो ऐसा विवाह गोंड, बिरभोर, बैगा जनजाति में विशेषकर पाया जाता है। गोंड लोग सेवा देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लमनई कहते हैं, और बैगा लोग इसे लमसेना कहते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला तरीका है राक्षस या हरण विवाह। यहाँ पे हरण विवाह होगा। क्या होगा? हरण विवाह। तो हरण विवाह क्या है? इस विवाह का तात्पर्य यह है कि पुरुष द्वारा स्त्री को बलपूर्वक ले जाकर के उसे विवाह कर लेता है, तो इसे ही हरण विवाह कहते हैं। जनजातियों में ऐसा विवाह को क्या कहते हैं? उपरतिपी कहते हैं, और गोंड जनजाति में इसे पोसी ओधूर कहते हैं। तो ये जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये संथाल, मुंडा, भूमिज, नागा, ये सब में, हो, खरिया, बिरहोर इत्यादि जनजातियों में पाया जाता है। अगला विवाह का तरीका है पारस्परिक सहमति या पलायन विवाह। तो हो जनजाति में इस प्रकार के विवाह को राजी खुशी विवाह कहते हैं, और भील जनजाति में इसे पलायन विवाह कहा जाता है। अगला विवाह का नियम है विनियम विवाह। ये विनियम विवाह क्या होता है? तो विनियम विवाह इस विवाह में ऐसा होता है कि अगर किसी लड़के की शादी जिस लड़की से होती है उसके घर में वो अपनी बहन की शादी करे, तो ऐसे विवाह को विनियम विवाह कहते हैं। यानी कि जिसके घर से हम लड़की ले रहे हैं उसके घर में हम लड़की देंगे भी, तो इस प्रकार के विवाह को विनियम विवाह कहते हैं। तो ऐसा विवाह उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनजातियों में पाया जाता है तथा मध्य प्रदेश के गोंड जनजातियों में भी ये प्रचलित है। गोंड जनजाति में इस प्रकार के विवाह को दूध लौटावा विवाह कहते हैं, और सहोदरज विवाह भी इसी प्रकार का विवाह है। नेक्स्ट है परीक्षा विवाह। ये परीक्षा विवाह क्या होता है? परिवीक्षा विवाह ये होता है कि इसमें इच्छुक लड़का जो होता है वो अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करता है और परीक्षा देनी पड़ती है उसको, तो उसे परिवीक्षा विवाह कहते हैं। यह मणिपुर के कुकी जनजाति में विशेषकर प्रचलित है। अगला है हठ विवाह। हठ विवाह क्या होता है? तो इसमें होता है कि एक लड़की जो भी उसको कोई लड़का अगर पसंद आ जाए तो उसके घर में जा कर के बैठ जाती है हठ करके, और जब तक वो शादी के लिए राजी ना हो जाए, उसके परिवार वाले राजी ना हो जाए, तब तक वहीं रहती है, तो उसे हठ विवाह कहते हैं। यह विवाह उरांव, बिरहोर, कमार, मुंडा और हो जनजातियों में प्रचलित है। इसे अनादर विवाह भी कहते हैं। उरांव लोग इसे क्या कहते हैं? निर्भो लोग कहते हैं। अगला विवाह का तरीका है परीक्षा विवाह। अगला विवाह का तरीका परीक्षा विवाह है।
कई जनजातियों में यह पाया जाता है कि पत्नी प्राप्त करने के पूर्व लड़के को अपनी साहस और शौर्य का प्रदर्शन करना होता है। भील जनजातियों में यह पाए जाने वाला गोल गधेड़ू नृत्य नामक ये जो नृत्य होता है वो इसका स्वरूप पाया जाता है। तो गोल गधेड़ू क्या होता है, कभी आपने इसके बारे में सुना है? तो चलिए बताते हैं गोल गधेड़ू ये नृत्य क्या होता है। तो इसमें एक खंभे के ऊपर, जैसे बांस के खंभे होते हैं या किसी भी खंभे के ऊपर ऊपरी सिरे पर थोड़ा सा गुड़ और एक नारियल बांध दिया जाता है और उसके इर्द गिर्द गांव के बहुत सारी लड़कियां अविवाहित उस खंभे के चारों ओर घेरे रहती हैं और घेरा बना करके नृत्य करती हैं। और लड़कियों के घेरे के बाहर अविवाहित युवक नृत्य करते हैं। और इसके बाद कुछ लड़के जो होते हैं वो घेरे को तोड़ करके क्या करते हैं, खंभे के ऊपर चढ़ करके गुड़ और नारियल उतारने का प्रयत्न करते हैं। जबकि लड़कियां क्या करती हैं कि अपनी संपूर्ण शक्ति से उस खंभे पर चढ़ने वाले व्यक्ति को रोकती हैं। इस प्रक्रिया में युवक को पीटना, खींचना, कपड़े फाड़ देना, मुक्के मारना, ये सब आम बात है। तो इन सब कठिनाइयों को पार करके जो भी लड़का उस नारियल और गुड़ को उतार करके लाता है तो उसे माना जाता है कि वो अपने साहस का प्रमाण दे रहा है। तो इसको कहते हैं गोल गधेड़ू नृत्य। उसी प्रकार खासी जनजाति को लुइसा सुइया को परीक्षा विवाह ही माना जाता है। नागा जनजाति में विवाह योग्य व्यक्ति को नरमुंड के गले में माला के रूप में धारण कर अपने शौर्य का प्रदर्शन करना होता है, तो उसे परीक्षा विवाह माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।